सिंपल है, बड़ी प्यारी घटना है। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों के समय की। कर्मी कर्मी सच्चा आप, उसका दरबार सच्चा है। यहाँ पर कोई रिश्वत दे के शायद छूट जाए, वहाँ पर ये सब नहीं होता। सच्चा दरबार है, सच्चा फैसला होता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, उसके फैसले में गलती नहीं होती। रामपुर खेड़े वाले संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, उनके समय की घटना। कुछ लोग उनके पास बैठे हैं और वो उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? भाई कर्मों पे ध्यान दो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी पढ़ा करो, बाणी से जुड़ो। बाणी पढ़ने से मत ठीक रहती है, आदमी सही कर्म करता है। बाणी पढ़ने से फिर दुख कट जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहां पर एक सीधा साधा जट आ गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम आया दया सिंह। वो सुन रहा है, बीच में बोल पड़ा। हाँ कहते बाणी पढ़ने वालों को सारे सुखी हो जाते, दुखी नहीं रहते। तो मैं तो ऐसे बाणी पढ़ने वालों को जानता हूँ जो नित्य भी करते, बाणी भी पढ़ते, पर घिसट घिसट के चलते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष गंभीर हो गए, कहने लगे इतने लोगों की श्रद्धा तोड़ दी तूने। जो बैठे थे उनके मन में भाव जागृत हो रहा था, नाम जपने का, बाणी से जुड़ने का। अब तूने उनके मन में शंका डाल दी कि नाम जपने वाले भी दुखी रहते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी पढ़ने वाले तो किसकी बात कर रहा है? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने नाम लिया। आपके पास जो कीर्तन करता है भाई संतोष सिंह, वो घिसट घिसट कर चलता है, नित्य भी करता है, अमृतवाला भी संभालता है, कीर्तन भी करता है। उसकी दोनों टांगे पोलियो से ग्रस्त है, चल ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, घिसट के चलता है। अब वो तो बाणी पढ़ता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं, ये तो बाणी भी पढ़ता है, अमृतवाला भी पढ़ता है। तो महापुरुष कहने लगे तुझे उसके पिछले कर्मों का पता है? ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। तू ये बात करे, तुझे क्या पता उसने क्या क्या किया है? अब बाणी पढ़ रहा है, अब कीर्तन कर रहा है, पहले क्या किया उसने? तो कहने कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बड़ी कमाई वाले अंतर्यामी संत हुए साथी जी। ये एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं अगम निगम की सोची। जो दसम द्वार को, सहज अवस्था को पार कर जाते हैं ना, उसके बाद ये शक्ति मिलती है। इसे कहते हैं अगम निगम। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे आदमी फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, पर जिसके पास ये होती है वो बताता नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। छिपा के रहता है। पर यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि दूसरों के कर्मों के पर्दे हम नहीं खोलते कभी, पर तूने इतने संगत के सामने ये बात कह दी, इनकी श्रद्धा टूट जाएगी, इसलिए वो मुझे उसके कर्मों के पर्दे खोलने पड़ेंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे बताओ फिर। तो महापुरुष बताते हैं, कहते यही संतोष सिंह, इसका पिछला जन्म भी इंसान का ही था। और स्वभाव बड़ा क्रोधी था, क्रोधी, क्रोध पे कंट्रोल नहीं रहता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बीच में आ गया, बड़ा कीमती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध कंट्रोल में नहीं आता, बहुत क्रोध आता है, बाद में पछताना पड़ता है क्रोध करने के बाद। बाबा नानक सिंह जी के बच्चे अमृत वेले जल आगे रख के 5 पाठ चौपेश्वर जी को पढ़ लिया करो अमृत वेले, और वो जल को पी लिया करो। या बच्चे जिसको क्रोध आता है ज़्यादा, उसके सामने बिठा के वो जल से पाठ साथ में सुने या करें, उसे पिला दिया करो, या खुद पी लिया करो अगर क्रोध आता है तो। बहुत जल्दी कृपा होती है, क्रोध शांत होता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कंट्रोल में आ जाते क्रोध, क्योंकि क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है। आदमी से पहले कुछ करवा देती है, फिर उसका कोई हल नहीं होता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते पिछले जन्म में भी ये इंसान था, इसकी खेती बाड़ी थी, ये बाहर किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापिस आया घर में तो इसी घरवाली ने थाली में खाना डाल के दिया। ये भोजन करने बैठने वाला था, इसने सोचा हाथ धो लूं, हाथ धोने चला गया पीछे से, बाहर से, क्योंकि पुराने ज़माने में घर खुले होते थे, बरामदा खुला होता था। कुत्ता बाहर से आके थाली में से रोटी उठा के ले गया, दो रोटी थी थाली में,
और कहने लगे साइड में बैठ के खाने लगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। इसने जब आया इसे इतना क्रोध आया, स्वाभाविक क्रोधी का था। इसने एक बड़ी लठ पड़ी थी, उठाई और इतनी जोर से कुत्ते के पीठ पे मारी कि उसकी पीठ ही टूट गई, कमर ही टूट गई। चिल्लाता रहा कुत्ता, रोता रहा, पर उसका क्या हो सकता है। कहते सारा जीवन कुत्ता घिसट घिसट कर चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। दो रोटी तो थी, इसकी किस्मत पर होती थी ये खा लेता, इसकी किस्मत की होगी, या क्या फर्क पड़ता, थोड़ा छोड़ देता, पर नहीं, क्रोधी स्वभाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर्म क्या हुआ इसका, इस जन्म में उसी की टांगे ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल ही नहीं सकता, घिसट घिसट के चल रहा है सारा जीवन। और तू कहता है ये कीर्तन करता, नित्यनेम करता, कहते इसे पूछ के देख, इसे भगवान से कोई शिकायत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसे ज्ञान है इस बात का कि मेरे अपने कर्म है। ये कीर्तन करता है, नित्यनेम करता है, इसे इसका मन शांत है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो तड़प तड़प के रो रो के जीवन बिताता। ये खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फर्क होता है सत्संगी में और दूसरों में। सत्संगी खुश रहता है किसी भी हालत में रहे, उसे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगी अपने मन को समझा लेता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा कोई अपना कर्म है। और दूसरे नहीं समझा पाते अपने आप को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हमारा वो डंडा, सत्संग जी एक डंडा मारा है कुत्ते को, पूरा जन्म घिसट घिसट के चल रहा है। इसमें भगवान क्या करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर सकता है, करवाने वाला चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा ही है अपने कर्म में भुगतने हमने, तो फिर यहाँ पे आके बैठने का फायदा ही क्या है। हमारे पास राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस हमें मर्सी प्ली डालनी आ जाए कि कैसे डालते हैं। अगर उसने ऑर्डर पास कर दे कि माफ कर दो इसे, तो कोई सजा नहीं दे सकता, कोई कर्म आगे नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक शर्त होती है, हर बार माफी की एक शर्त होती है कि आगे से वो तो कर्म दोबारा नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और शब्द की पंक्तियां बड़े विचार आगे बढ़े। करमी करमी होए विचार, करमी होए विचार, करमी होए विचार, करमी होए विचार। जे हाथी जे सोरे मसंदड़ा खेत, जे हाथी जे सोरे कर्मा संदड़ा खेत, कर्मा संदड़ा खेत। जी हाँ जी हाँ प्रधानोड़ पट। ऐसे बोलिए धन गुरु। पुलिस जी कितना प्यारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी हाँ बीजे सो लूटे, जो बीजेगा वो तुझे मिलेगा। गेहूं बीजेगा गेहूं मिलेगी, चावल बीजेगा चावल मिलेगी। कर्म संदड़ा खेत है, कर्म भूमि है। जैसा बीज बीजेगा, सिंपल पॉइंट है। महापुरुष समझाते थे जो चाहिए वो बांट दो, जो चाहिए ना बांट दो। समझो इस जन्म में शुगर हो गई, आप मीठा नहीं खा सकते, खिलाओ मीठा। घर से पहले दान करना है, मीठा खाने लायक हो जाओगे। सिंपल पॉइंट है। फूल चाहिए फूल बांट दो, गाली चाहिए गाली बांट दो, थप्पड़ चाहिए थप्पड़ मार दो। जो चाहिए वो बांट दो। आप क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो, वो दूसरे को दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। बिना दिए नहीं मिलेगा। दिता लइए अपना, अन दिता किछ हाथ ना आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसकी
दया चाहिए, दया करो, जानवरों को खिलाओ रोड पे जो बैठे बेचारे। एक पॉइंट समझना यहाँ पे बड़ा कीमती है। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, कहते थे एक आदमी है, उसने घर में कोई जानवर पाल रखा है, वो किसी वजह से बाहर चला गया तो वापस नहीं आ सका टाइम पे। तो जो पड़ोसी था उसे देखा भी जानवर भूखा है, गया उसे भोजन खिलाया। 3-4 दिन बाद आया वो, 3-4 दिन तक उसकी देखभाल की। अब जब वापस आया मालिक तो उसका शुक्राना कर रहे कि तेरा धन्यवाद, अगर तू नहीं होता तो मेरा तो जानवर जो मेरा पालतू वो मर जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, शुक्राना कर रहे। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे जी जो बेजुबान जानवर घूम रहे हैं ना, ये उसके हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो जरूरतमंद लोग घूम रहे हैं उसके हैं, जिसका कोई नहीं उसका वो है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं वो हमारा ऋणी हो जाता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर गुरु शुक्राना करता है, हम हमें शुक्राना करना चाहिए, उसको वो शुक्राना करता है। और जब गुरु शुक्राना करेगा तो जो मांगेगा वो देगा नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक्चुअली गुरबानी तो बहुत गहरी बात करती है, मैं वो गहराई इधर लेता नहीं क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ, हम नहीं चाहते कि हमें कुछ ना मिले देने के बदले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत ऊंची अवस्था है जो कृष्ण जी जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं ना, वो ब्रह्म ज्ञान है। एक ही लाइन में ब्रह्म ज्ञान है, वो कोई गहरी पकड़ नहीं पाता उसे कि अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो युद्ध कर, जीतना हारना तेरे बस में नहीं, तेरा काम है युद्ध करना, कर्म करना। ये जो एक लाइन है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सब लोग डायलॉग मारते हैं अक्सर, पर इसका गहरा भाव बहुत गहरा है, ब्रह्म ज्ञान है ये। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखता, कर्म करके, ये इतना गहरा है कि आप सारे पापों से छूट जाओगे अगर इस लाइन को फॉलो कर ले। कोई पाप लेखा नहीं होगा उसका। इसका मतलब पता है क्या? कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म कर तो हो या नहीं कर्म, किस वैष्णव का निर्मल धर्म हो जाएगा। कर्म कर तो हो या नहीं कर्म, अगर कर्म किया है, समझो हमने कोई नेक काम किया, उसके बदले अगर हम फल की इच्छा नहीं रखते कि इसका 10 गुना मिले 100 गुना मिले, कोई भी नेक काम करते हैं कोई भी, और उसके बदले फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते, बस शुक्राना गुरु का उसने करवा लिया, तो कहते हैं अगर तू नेक कर्म के फल की इच्छा नहीं रखेगा ना, तो तेरे बुरे कर्मों का फल भी तुझे नहीं मिलेगा। छूट गए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी बार बार अर्जुन से कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत रख। अगर फल की इच्छा रखेगा तो बुरे कर्मों की भी सजा भी मिलेगी, अगर नेक कर्मों का फल मिलेगा बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। अगर तू फल की इच्छा छोड़ दे तो बुरे नेक कर्मों से ही छूट गया, लेखा ही छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोगों के मन में एक और बहुत